वेलकम बैक। आज हम ऊप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है इनहेरिटेंस। इसको समझने के लिए हम नेटफ्लिक्स जैसी मूवी स्ट्रीमिंग ऐप का एग्जांपल लेंगे। तो सपोज हम नेटफ्लिक्स बना रहे हैं तो ऐप में तीन टाइप्स की कैटेगरीज होती है। पहली हुई मूवीज़, दूसरी हुई वेब सीरीज़, तीसरी हुई डॉक्यूमेंट्रीज। क्वेश्चन आता है मूवी में क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो मूवी में होता है टाइटल, फिर होता है ड्यूरेशन, देन हमारे पास होता है ईयर। ठीक है, यही सेम इंफॉर्मेशन वेब सीरीज़ में भी होगी, टाइटल, ड्यूरेशन, ईयर। सब में सेम इंफॉर्मेशन है, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन मूवी के पास डायरेक्टर है और वेब सीरीज़ के पास क्या है, नंबर ऑफ सीजन्स। इन दोनों के पास दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तीन इंफॉर्मेशन तो सेम है लेकिन दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उनकी बेसिकली कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो अब मुझे ना इसको रिप्रेजेंट करना है विदाउट इनहेरिटेंस। इसको एक बार रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो मैं क्या बनाऊँ, क्लास मूवी, मैं इसमें दूंगा वेरिएबल टाइटल स्ट्रिंग, फिर दूंगा वेरिएबल ड्यूरेशन, इंट हो गया, फिर वेरिएबल ईयर, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं मूवीज़ की, फिर हो गया वेरिएबल डायरेक्टर, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा क्लास सीरीज़। इसको कॉपी कर लेते हैं, सीरीज़। इसमें भी देखो तीनों इन्फॉर्मेशन सेम होगी। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा सीजन्स, इसमें आ जाएगा सीजन्स। सीजन्स हम लेंगे एंड, कितने नंबर ऑफ सीजन्स है, सिंपल है। अब ध्यान से हम अगर इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें सेम है, हर क्लास में रिपीट हो रही है, तीनों प्रॉपर्टीज़ दोनों क्लास में रिपीट हो रही है। प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं कोड डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेट कोड लिखना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होता है, हमारे पास होता है इनहेरिटेंस। हम क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ें एक कॉमन क्लास में लिखेंगे और उससे इनहेरिट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या बनाता हूँ, एक पेरेंट क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इनहेरिटेंस इनेबल करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले क्लास लिखूँगा कंटेंट, एक पेरेंट क्लास बना देता हूँ, सिंपल है। अब इसमें क्या करूँगा, मैं तीनों इन्फॉर्मेशन जो भी है, तीनों इन्फॉर्मेशन इसके कंस्ट्रक्टर में डाल दूंगा। ठीक है, अब ये दोनों क्लास क्या करेगी, इस क्लास को इनहेरिट करेगी, तो उसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, ओपन। ओपन मतलब पेरेंट क्लास ओपन हो चुकी है, अब दोनों जो भी सब क्लासेस है उसको इनहेरिट, बेसिकली इनहेरिट कर सकती है, इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ फंक्शंस हो सकते हैं वो यूज़ कर सकती है। अब ये जो तीनों चीज़ें रिपीट होती है, अब हम यहाँ पे लिख दिया, अब ये कॉमन हो चुका है दोनों क्लासेस के लिए, सिंपल है। अब जो भी स्ट्रीमिंग कंटेंट होगा उसके पास ऑटोमेटिकली टाइटल, ड्यूरेशन, ईयर आ जाएगा। अब मूवी को देखते हैं। अब ये हमारे पास मूवी है। अब मुझे प्रॉपर्टीज़ चाहिए नहीं, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली बस मैं टेम्परेरी वेरिएबल्स रख रहा हूँ, वो आगे समझाता हूँ क्यों। अब इसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टीज़ ये क्लास से, कंटेंट क्लास से इनहेरिट करेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, इनहेरिट करने के लिए सब क्लास को, पेरेंट क्लास को अगर इनहेरिट करना है तो हम क्या लिखते हैं, सेमी कॉलन, पेरेंट क्लास का नाम, और उसमें सारी हम प्रॉपर्टीज़ उसमें पास कर देगा, टाइटल, ड्यूरेशन एंड ईयर। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो तीनों चीज़ें यहाँ से आ रही है। बेसिकली पैरामीटर नहीं है मूवी क्लास के, सिर्फ टेम्परेरी वेरिएबल्स है। पैरामीटर्स ये है, जो ओरिजिनल पैरामीटर्स है वो कंटेंट क्लास में हमने लिखे हैं, वो मूवी क्लास इनहेरिट करेगा। सिमिलरली हम सीरीज़ के लिए भी सेम ही चीज़ लिखेंगे, और यहाँ से देखो एरर भी आ रही है ना, ये देखो, टाइटल हाइट्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप कॉन्टेंट नीड्स एन ओवरराइड मॉडिफायर। तो हम इसको हटा सकते हैं, हमें कोई ओवरराइड नहीं करना है, ये सिर्फ टेम्परेरी वेरिएबल्स है, तो हमने हटा दिया वेरिएबल। तो जब भी हम वेल कीवर्ड या वेर कीवर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिकली प्रॉपर्टी बनाते हैं, और इसके पीछे हमने कोई भी वेल कीवर्ड या वेर कीवर्ड नहीं यूज़ किया, तो बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है क्लास की, से टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि हम इसमें पास करें, ताकि हम जब भी कंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो वैल्यूज़ यहाँ से आइए। अभी हम जब क्लास का, मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम ये वैल्यूज़ भी सारी पास करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मूवी क्लास का।
ठीक है, हमने इनहेरिट कर लिया है, हमने बेस क्लास से पेरेंट क्लास इनहेरिट कर लिया दोनों में। अब मैं करता हूँ वेरिएबल मूवी इक्वल्स टू मूवी, मैं लिखता हूँ इंसेप्शन टाइटल, फिर मैंने लिखा ड्यूरेशन 148 मिनट्स 142 मिनट्स, ईयर हो गया 2010, और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट लाइन, क्या आता है, मूवी डॉट टाइटल। अब इसको चेक करते हैं, रन करके देखते क्या आ रहा है। देखो, जो हमारे पास आया है वो आया है टाइटल इंसेप्शन। तो ये कैसे आया, देखो मैंने प्रॉपर्टी तो लिखी नहीं, इसके अंदर तो मैंने कोई प्रॉपर्टी दी नहीं टाइटल की, तो कैसे आया। तो जो टाइटल हो रहा है वो यहाँ पे सेट हो रहा है कंटेंट क्लास में। तो कंटेंट क्लास में जब इसने कंटेंट क्लास को इनहेरिट किया तो इसने इसको एक्सेस कर लिया ऑटोमेटिकली, जो भी प्रॉपर्टी है वो इसमें आ चुकी है। तो हम जब भी मूवी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें हम जब भी ये पूरा डेटा पास करेंगे, टाइटल ड्यूरेशन ईयर डायरेक्टर, तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें टेम्परेरी वैल्यू में सेट होगी और कंटेंट क्लास में पास हो जाएगी। फिर कंटेंट कंस्ट्रक्टर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करेगा, सिर्फ उस जो भी मूवी का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में सेट कर देगा। जब भी हम उसको कॉल करेंगे, जैसे हम आ, तो हम ईयर प्रिंट करते हैं, ईयर क्या आएगा, जैसे मैं ईयर प्रिंट करता हूँ तो ईयर में क्या आएगा, ईयर में आ जाएगा 2010। तो ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही है, वो इस क्लास से आ रही है, इसके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं, सिर्फ इनहेरिट कर रहा है, ये सिर्फ यूज़ कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और अगर हम डायरेक्टर भी हम प्रिंट कर सकते हैं, हम डायरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टर बेसिकली इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये कोई इनहेरिट नहीं कर रहा है, इसने खुद ही डिफाइन करी है मूवी क्लास ने, तो ये इसका अपना होगा, ये किसी का प्रॉपर्टी शेयर नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी क्रिस्टोफर नॉलन आ चुका है। सिमिलरली मैं सीरीज क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, सीरीज, तो इसमें दे सकते हैं हम साइनफील्ड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 42 2001, और डायरेक्टर है ए बी सी नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे इसका प्रिंट करूँगा, मैं इसका टाइटल प्रिंट करूँगा, सीरीज डॉट, अच्छा ये गलत हो गया, इसमें आएगा सीरीज क्लास, अच्छा इसमें, अच्छा सीज़न आएगा ना, तो सीज़न, तो इसमें मुझे 20 सीजन्स। ठीक है, अब मैं टाइटल प्रिंट करता हूँ, क्या आएगा, मैं जैसे इसको रन करता हूँ, देखो साइनफील्ड आ गया। अब क्या हुआ है कि जो भी तीनों प्रॉपर्टीज़ थी दोनों क्लासेस ने इनहेरिट कर लिया, देखो यहाँ दो इनहेरिटर्स आ रहा है, मतलब दो क्लासेस ने इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया है। तो अब हमें ये तीनों प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको इनहेरिट करेगा, उसको प्रॉपरली हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। अब नेक्स्ट क्या है, हमने प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे यूज़ कर ली, हम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन, अच्छा एक फंक्शन बनाते हैं पहले, फंक्शन प्ले, फंक्शन प्ले। अब फंक्शन प्ले क्या करेगा, प्रिंट लाइन प्लेइंग टाइटल। ठीक है, तो मैंने सीरीज़ का बनाया है, मतलब सीरीज़ में मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करता हूँ प्ले। देखो प्ले मेथड है, प्ले तो मैंने सीरीज़ में डिफाइन ही नहीं किया है, यहाँ पे कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, तो वो कहाँ से ला रहा है, वो यहाँ से ला रहा है, कंटेंट जब क्लास मैंने इनहेरिट करी है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस दोनों सीरीज़ क्लास को अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब जैसे ही मैं रन करता हूँ कोड को, तो क्या आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्लेइंग साइनफील्ड। तो प्लेइंग साइनफील्ड आ गया क्योंकि इसने ये मेथड इनहेरिट किया है, और जब वो रन करेगा तो जो टाइटल होगा, ये टाइटल, ये प्रॉपर्टी उसी की होगी जिसका जो ऑब्जेक्ट बेसिकली कॉल कर रहा है, उसी की प्रॉपर्टी ये एक्सेस करेगा।
अब जैसे मैं मूवी का ऑब्जेक्ट बना के प्ले मेथड रन करूँगा तो टाइटल में क्या आएगा, टाइटल में जो भी मूवी यहाँ पे टाइटल सेट करेगा उसका टाइटल आएगा, ठीक है। वो बेसिकली ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कौन एक्सेस करेगा। तो आज के लिए इन आइटम्स में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।